तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वायरस। तो वायरस वाला चैप्टर है। इस वायरस एक लिटन वर्ड है जिसका मतलब क्या, पॉइजन कहते हैं, ये जहर को कहते हैं। वायरस क्या ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी कि ये मस्टली डिपेंडेंट होता है होस्ट सेल पे खुद को सर्वाइव करने के। ऑब्लिगेट कहते हैं जरूरी, सेल के अंदर रहता है और ये क्या करता है, उधर रेप्लिकेट करता है और उधर क्या करता है, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है जिससे उसने अपने डीएनए या आरएनए सेल बनाने होते हैं। ये उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हुए अपने डीएनए और आरएनए वायरस के बना लेता है। ठीक है। तो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही खुद को सर्वाइव कर सकता है, खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। नॉन लिविंग या इंडिपेंडेंटली वो खुद को सर्वाइव या अपने आप को ग्रो, अपने आप को क्या कर सकता है, अपने पार्ट या खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसकी शेप है। तो तीन किस्म की शेप होती है, हेलिक्स शेप, कोसाहेड्रॉन शेप और कम्प्लेक्स शेप। सबसे पहले हेलिक्स शेप। इसमें क्या होता है, कॉइल होती है, कॉइल उसको हमने टाइटली बाउंड किया होता है जिसका स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो इसमें वायरस का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जिस तरह कि आप ये देख रहे हो, इसमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हेलिक्स शेप है। ठीक है। तो स्प्रिंग लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है। इसी एग्जाम्पल तंबाकू प्लांट वायरस जो है उसका हेलिकल शेप होती है। उसके अलावा कोसाहाइड्रोन, कोसाहाइड्रोन में क्या होता है, एक पॉलीहाइड्रोन होता है जिसके अंदर 20 ट्राइएंगुलर फेसिस होती है और 12 कॉर्नर होते हैं। ठीक है। जिस तरह के ये इसका हेड देख लो, इसमें 20 ट्राइएंगुलर फेसिस होंगे, 12 कॉर्नर होंगे। ठीक है। तो ये पॉलीहाइड्रोन लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। ये पोलियो वायरस के अंदर कोसाहाइड्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट में कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स में क्या होता है, हेलिकल शेप और कोसाहाइड्रोन शेप दोनों शेप मिलके क्या बनाती है, वायरस को बनाती है। जिस तरह की आप ये पूरी पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर जो हेड होगा वो कोसाहाइड्रोन लाइक होगा, इसमें जो कॉलर होगा वो हेलिकल शेप होगा और ये टेल्स लाइक होंगी। तो ये पूरा शेप मिलके क्या बनाता है, कम्प्लेक्स बनाता है। जो तीसरी जो उसकी शेप होगी वो कम्प्लेक्स शेप होगी, जो ये पूरी शेप होती है वायरस की, वो कम्प्लेक्स शेप के अंदर। तो ये क्या थी, शेप ऑफ वायरस। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इनसाइड स्ट्रक्चर के इस तरह का होता है। इसमें इनसाइड के अंदर होता है सबसे पहले जीनोम, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिससे वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, जिसके अंदर हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। और दूसरा ये है कि सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों स्ट्रक्चर ये हो सकते हैं जीनोम के। ठीक है। जिससे वो क्या, जिसके अंदर क्या होती है, जेनेटिक खसूसियात उसकी होती है, वो जीनोम कहलाता है। नेक्स्ट है कैप्सिड, जो आप देख रहे हो इसके अंदर इर्द गिर्द जो शेप वगैरह है कैप्सिड की, ये शेप कहलाएगी, जो क्या करती है, हमारे जीनोम को प्रोटेक्ट वगैरह करती है। उसके अलावा इसको शेप देती है। ये जो हमने शेप पढ़ी ना, हेलिक्स शेप, कोसाहाइड्रोन और कम्प्लेक्स शेप, वो इस कैप्सिड की वजह से होती है। ठीक है। ये क्या है, कैप्सिड जो क्या कर रहा है, जीनोम को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कैप्सोमर। कैप्सोमर क्या है, हमारे कैप्सिड प्रोटीन यूनिट्स के साथ मिलकर बनता है, जिसको नाम कर देंगे कैप्सोमर देखेंगे। और ये कैप्सोमेर क्या मिलकर क्या बना देते हैं, कैप्सिड बना देते हैं। और ये हर कैप्सिड, हर वायरस के अंदर कैप्सोमर यूनिट मुख्तलिफ होंगे। उसके अंदर 162 होंगे। ठीक है। उसके अंदर 252 होंगे, जिस तरह के डीनो वायरस के अंदर। तो ये हर वायरस की कैप्सोमर यूनिट्स की खसूसियात है। ठीक है। नेक्स्ट है इनवेल्प। कुछ वायरस के अंदर क्या होता है, इनवेल्प भी मौजूद होता है। ठीक है। इनवेल्प होता है जो कि प्रोटीन और क्या मिलकर बना होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है। उसने क्या करना होता है, उसको एक्स्ट्रा उसको प्रोटेक्शन देनी होती है वायरस को। ये जो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी प्रॉपर शेप व्यू नहीं आती, क्योंकि हमारा वायरस किससे है, इनवेल्प वायरस के साथ प्रोटेक्ट है। दूसरा इनवेल्प वायरस के अंदर ये भी खसूसियत है, अगर उसका इनवेल्प वगैरह लूज हो जाए या इनवेल्प खत्म कर दिया जाए तो वायरस की टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके उसको सर्वाइव करने की जो होती है खसूसियात, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा इनवेल्प जो होता है उसके ऊपर स्पाइक्स वगैरह भी होते हैं कुछ वायरस के, जो क्या करते हैं, वायरस को अटैच करने में हेल्प करते हैं, किसी भी होस्ट सेल के साथ अटैच करने में जो इनवेल्प के ऊपर वायरस है वो उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वायरोन। तो वायरोन क्या होता है, सिंगल वायरस होता है जो कि आउटसाइड होता है किसी भी होस्ट सेल को, वो क्या कहलाएगा, वायरोन। यानी कि जिसके अंदर खसूसियात होती है तो वो रेप्लीकेट कर सके, लेकिन वो इनसाइड होस्ट सेल के अंदर नहीं होता। वो आपको आपको सर्वाइव करने, अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा, किसी भी होस्ट सेल के अंदर, और खुद उधर की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए खुद को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर उसको होस्ट सेल से अलग कर दे उसको, उस वायरस को, तो उसका नाम क्या देंगे, वायरोन का नाम देंगे। नेक्स्ट है वायरोड। वायरोड क्या होता है, ये वो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको वो इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। या ऐसी खसूसियात या ऐसा पैथोजेनिक डीएनए जिसमें वो को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, हम इन्फेक्ट करेगा, उसको नाम क्या देंगे, वायरोड का नाम। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डीएनए आरएनए के हिसाब से। तो डीएनए के हिसाब से वैसे पहले डीएनए वायरस होता है, जो कि क्या होता है, रेप्लिकेट सिर्फ न्यूक्लियस के इनसाइड होगा। डीएनए वायरस ये न्यूक्लियस के इनसाइड खुद को रेप्लिकेट करेगा
और ये उधर क्या करे, उधर बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, खुद के नए से नए एप्लीकेशन बनाएगा, खुद की कॉपीज बनाएगा, ठीक है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। सिमिलरली आरएनए वायरस, इसकी रेप्लिकेशन किधर होती है, साइटोप्लाज्म के इनसाइड होती है। आरएनए की रेप्लिकेशन किधर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए की रेप्लिकेशन किधर होगी, न्यूक्लियस के इनसाइड होगी। और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट है आरएनए, दो कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं सेंस के हिसाब से, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस भी क्या होता है, इसकी सिमिलरली शेप होती है, किसी से मिलती जुलती थी मैसेंजर आरएनए से, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाती है, फौरन हो जाती है, प्रोटीन फौरन हम बना देते हैं। जबकि नेगेटिव सेंस के अंदर क्या होता है, इसकी ये क्या होता है, इसका अल्टरनेट होता है। तो हमने इसको क्या करना, पॉजिटिव सेंस के अंदर कन्वर्ट करना, फिर इसकी क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। नेक्स्ट एक वायरस की आती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस में क्या होता है, उसमें होता है कि हमने हमारे पास आरएनए टेम्पलेट है, तो हमने उससे डीएनए बनाना है। डीएनए टेम्पलेट है, तो उससे हमने आरएनए बनाना है। किसको इस्तेमाल करते हुए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बनाना होता है, डीएनए है तो उसे आरएनए बनाना है, आरएनए है तो डीएनए बनाना है। नेक्स्ट है आईसीटीवी क्लासिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले कोडो वायरस। ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, और ये किसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। हर्पीस वायरस ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, लेकिन ये यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है मोनोनेगेला वायरस। ये क्या होता है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। निडो वायरस ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, ये वर्टिब्रा के पॉजिटिव सेंस होता है, सॉरी, और ये वर्टिब्रा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है पिकोना वायरस। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पॉजिटिव सेंस होता है, और ये किसके अंदर पाया जाता है, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। टीमो वायरस ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड मोनोपार्टिकल आरएनए वायरस होता है।